चलिए तो फिर से अब स्टार्ट किया जाए लाइव सेशन को। बीच में 15 मिनट की गैप हुई थी और जल्दी से आप सभी एक बार कनेक्ट हो जाए फटाफट। जल्दी से आप सभी कनेक्ट हो जाएं। एक बार आप लोग शेयर भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कनेक्ट हो जाइए जल्दी से फटाफट। शेयर लाइक कर दो और कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, ठीक। इसका थंबनेल डाल दीजिएगा। यस, थंबनेल लगा दीजिएगा भैया जी, थंबनेल लगा दीजिएगा। जस्ट ना उसी को डाल दीजिए, फिर से दिक्कत नहीं है। जल्दी से बैठ जाइए आप सभी लोग। अभी तक तो बहुत कम हुआ है ना, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए आप लोग। चलिए तब इस कंसेप्ट को अब स्टार्ट किए जाए। भाई यहाँ से एक चीज सीखना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम साइड करते हैं और एक बात आपको बताते हैं जो ध्यान दीजिए, बड़ा काम का चीज है और हर जगह आपको प्रयोग होगा। देखिए पूरे मैथ में एक बात आपको बता रहे हैं, देखो इस कंसेप्ट को माइंड में आप रखिएगा। कंसेप्ट क्या है भाई? कंसेप्ट आपका है चलिए कंसेप्ट ये है कि यदि प्रश्न में निश्चित राशि दिया गया हो, यदि प्रश्न में निश्चित राशि दिया गया हो परंतु जो पूछा जा रहा हो वह प्रतिशत या अनुपात में पूछा जाए तो निश्चित राशि का प्रयोग नहीं करना है। तो निश्चित राशि का प्रयोग नहीं करना। इस बात को थोड़ा सा समझेंगे, ये क्या हम बता रहे हैं आपको। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि प्रश्न में आपको फिक्स वैल्यू दिया है, निश्चित राशि दिया गया है, लेकिन जो आपसे पूछा जा रहा है वह या तो अनुपात में पूछ लिया जाए या फिर प्रतिशत में पूछ लिया जाए या भिन्न में भी पूछ लिया जाए, तो हम उस निश्चित राशि का प्रयोग नहीं करेंगे। अब ये बात आपको एक एग्जांपल से समझाएंगे, फिर समझ में आएगा। फिलहाल इसे आप नोट करें, जल्दी से फटाफट आप सभी नोट करें। चलिए क्लियर है भाई? सब लोग एक बार कनेक्ट हो जाएं, सब लोग कनेक्ट हो जाएं। क्या ये बोल दें? लिखिए, यदि प्रश्न में निश्चित राशि दिया गया हो, यदि प्रश्न में निश्चित राशि दिया गया हो परंतु जो पूछा जा रहा हो वह प्रतिशत या अनुपात में पूछा जाए, तो निश्चित राशि का प्रयोग नहीं करना है। तो निश्चित राशि का प्रयोग नहीं करना है। चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन लीजिए, तब समझ में आएगा हम क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन आप लिखते रहें, बोल रहे हम। क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 5555 है, जिसमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात पुरुष और महिलाओं का अनुपात 3:2 है। तो बताएं कि महिला कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? महिला कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? अब इस बात को थोड़ा समझिएगा। क्वेश्चन लिख लिए, ध्यान दीजिए। देखिए, जो बच्चे कंसेप्ट को नहीं जानते वो क्या करते, वो सीधा ये काम करेंगे, कहेंगे 3 गो पुरुष 2 गो महिला, तो 3 2 5, 5 यूनिट का वैल्यू कितना है मेरे भाई? 5 5 5 5। अब 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे वो, तो 1 आ जाएगा। फिर पुरुष का वैल्यू निकालेंगे, फिर महिला का वैल्यू निकालेंगे। ये सब कुछ नहीं करना है, फालतू का काम है, ठीक है? ये सब करने की जरूरत नहीं। सुनो मेरी बात, देखो, ये निश्चित राशि दिया, सही बात है, निश्चित राशि दिया, लेकिन लास्ट में पूछा क्या? कितना प्रतिशत है? तो जब भी प्रतिशत पूछा जाएगा तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? अपने आप कट जाएगा। अपने आप क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो जब आपका कट ही जाएगा तो फालतू को फिर निकाल करके कटाने का कोई मतलब बनता है? कोई मतलब नहीं। सीधा आप बोलिए कि मैन कितने हैं मेरे भाई? 3, और वीमेन कितने हैं? 2। तो ध्यान दीजिए, 2 औरत है। औरत कितनी है? 2। महिला कितनी है? 2। तो महिला 2 है, कुल जनसंख्या 3 2 5 में, मतलब 40% महिला है। कहानी खत्म, विशेष करने की जरूरत ही नहीं है। तो पेपर में कभी भी इसका प्रयोग मत करिए। यदि आपसे प्रतिशत पूछा गया हो, यदि आपसे अनुपात पूछा गया हो, या यदि आपसे भिन्न पूछा गया हो, तो भी ये तीनों केस में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। अगर बैंक उनका क्वेश्चन आप बनाइएगा ना, तो ये तो कट गया डाटा ना, वो ऐसा डाटा देता है कट भी नहीं करता है, दशमलव में आने लगेगा। फिर अगर आप इस नियम को नहीं जानेंगे तो पूरी तरह से उलझ कर आप जाएंगे कैलकुलेशन। क्लियर है? ये समझ में आ गया आप क्या समझना चाहते हैं? मतलब निश्चित राशि है, लेकिन जो पूछा जाए वो अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। आगे बढ़ा जाए तो मिटा देना, बोलो, नोट कर लो। चलिए, हो गया तो फिर इसको हम मिटाते हैं और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अब आइए इस क्वेश्चन को लिया जाए। देखिए क्या कर रहा है कि एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट 5 रुपए का था। प्रदर्शनी का जो प्रवेश टिकट था कितने रुपए का था? 5 रुपए। बाद में इसे 20% कम कर दिया गया, मतलब टिकट के दाम को 20% कम कर दिया गया। परिणाम स्वरूप टिकटों की बिक्री धनराशि बढ़कर 144% अधिक हो गई। बिक्री धनराशि मतलब कुल इनकम, 44% क्या हो गई? अधिक हो जाती है। तो दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? लास्ट में क्या पूछा? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इसका प्रयोग ही नहीं करना काम, ठीक है? अब मेरी बात को समझो, अगर 20% कम हुआ तो 80 रुपया इनकम होना चाहिए था। बोलो, अरे टिकट के मूल्य को 20% कम कर दे तो 80 इनकम होना चाहिए था, लेकिन इनकम में 44 का वृद्धि हो गया, मतलब इनकम हो कितना रहा? 144। इसका मतलब दर्शकों की संख्या बढ़ गई है। तो 16 किससे कटेगा भाई? 16 पचे 80 और 16 नवा 144। बोलो कितना बढ़ गया दर्शक? 4। 4 बढ़ा कितने में? 5। 4/5 का मतलब 80%। आंसर कितना? 80। अगर जहां उस 5 को पकड़ा तो समझ जाओ काम हो जाएगा, 5 मिनट में चल जाएगा क्वेश्चन। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, उसको पकड़ के भी बनाएंगे तो वही आंसर आएगा। तो फालतू के उसका यूज मत करिएगा। और इस कांसेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। कोई डाउट? चला जाए भाई। निखिल यादव ए, आगे चलते हैं, बढ़े ना। देखो क्लास ब्रेक हुआ, अब थोड़ा सा रिदम में आने में हम लोग कुछ समय लगेगा। 10 मिनट के बाद फिर हम लोग रिदम में आएंगे।
चलिए, चीनी की कीमत 30% घट गई, तो बताएं खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च में केवल 10% की क्या आए, कमी आए। ध्यान दीजिए, ये पिछले तरह का क्वेश्चन है। 30 घट गया तो कितना हो गया, 70। और कह रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च 10% कम हो जाए, तो कितना हो जाए, 90। तो बोलिए ये क्या हो जाएगा, 7 से क्या हो जाएगा, 9। बोलो कितना बढ़ा, 2। 2 बढ़ा कितने में, 7 में। तो 14 दूनी 28, 28 पूर्णांक 4/7। क्लियर है, कोई दिक्कत? जल्दी नोट करें। और लगता है हो गया है ना, हाँ हुआ है, कोई बात नहीं, हो गया तो रिपीट हुआ होगा, टाइपिंग एरर मान के चलिए, रिवीजन हो गया। मिटा दें, चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन करें, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति अपने खपत को 20% की वृद्धि कर देता है। यदि 12 केजी पहले खाता था तो अब कितना खाता है ना, 20% की कमी हुई तो कितना हो गया, 80, और बढ़ गया तो 120। तो ये 2, तो ये कितना हो गया, 3। तो 2 का वैल्यू यदि 12 तो 3 का वैल्यू। गुरुजी क्वेश्चन काटने में गड़बड़ी कर दी है क्या? ये नहीं हुआ है, नहीं। चलिए, सर्कस के एक श्रेणी का प्रति टिकट मूल्य 12 है। जब टिकट का मूल्य घटा दिया जाता है तब दर्शकों की संख्या 80% से बढ़ जाती है तथा कुल आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो प्रत्येक टिकट का मूल्य अब क्या है, आराम से समझिए। देखिए कह रहा है क्या कि जब टिकट का मूल्य घटा दिया जाता है तब दर्शकों की संख्या 80% से बढ़ जाती है तथा कुल आय में 20% की वृद्धि होती है। अगर दर्शकों की संख्या 80% से बढ़ती तो इनकम भी 80% से बढ़ना चाहिए था, लेकिन कितने से बढ़ा, 20 से। इसका मतलब कि 120 हो गया। तो 120 हो गया, इसका मतलब मूल्य को कम कर दिया गया है। तो ऐसा हो रहा है, मतलब पहले 3 था तो कितना हो गया, 2। लेकिन पहले सर्कस के श्रेणी का प्रति टिकट मूल्य पहले कितना था, 12। तो 3 का वैल्यू 12, तो 1 का वैल्यू 4। तो बोलिए 2 का वैल्यू 4 दूनी 8। तो अब कितना है आपका, ठीक है, बन रहा है, एकदम कंसेप्ट सेट कर रहा है माइंड में। चले आगे की ओर बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अभी वही क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहा है, 44 गुरुदेव, ये नहीं बढ़ा। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य क्या है? परसेंटेज से भी बना सकते हैं, रेशियो से भी बना सकते हैं। देखो 10% की वृद्धि हुई तो क्या 11/10 हो जाएगा। अब डिवाइड कर लो, 10% का मतलब होता है 1/10। तो 10 में 1 बढ़ गया 11/10, और उपरांत 20% की वृद्धि की गई तो 20% का मतलब 1/5। तो 5 में 1 बढ़ गया, क्या हो गया, 6/5। तो बोलो वैल्यू फाइनली बढ़ के कितना हो जाता है, 33। कितना, 33। तो 11 से कितना बार में, 3। 3 से कितना बार में, 2। 2 से कितना बार में, 5। तो 25। बोलो वैल्यू कितना हो गया। क्लियर है, कोई तकलीफ? प्रारंभिक वैल्यू 25 है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। कोई तकलीफ है भाई? फटाफट आगे की ओर बढ़ा जाए। और एक बार जाके घर पर आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेचकस तथा एक हथौड़ा का मूल्य बराबर है। यदि प्रत्येक पेचकस के मूल्य में 5% वृद्धि हो तथा प्रत्येक हथौड़े के मूल्य में 3% वृद्धि हो तो 3 पेचकस तथा 3 हथौड़े पर कितना मूल्य अधिक देना होगा। आराम से समझिए, पेचकस और हथौड़े का मूल्य क्या है, समान। तो मान लेते हैं कि पेचकस का दाम है 100 रुपए
मान ले, और हथौड़े का भी दाम है 100 रुपया, किसी कोई दिक्कत? लेकिन 3 गो पेचकस है और 3 गो हथौड़ा, चले ये 3 गो यहाँ हॉल लिख देते हैं और यहाँ पॉल लिख देते हैं, पेचकस है या हथौड़ा है, ठीक है। अब चलिए कह रहा है कि प्रत्येक पेचकस के मूल्य में 5 की वृद्धि कर दी गई, तो इसमें भी 5 बढ़ेगा, इसमें भी 5 बढ़ेगा, इसमें भी 5 बढ़ेगा, और कह रहा है प्रत्येक हथौड़े में 3 की वृद्धि कर दो, तो इसमें भी 3 बढ़ेगा, इसमें भी 3 बढ़ेगा, इसमें भी 3 बढ़ेगा, तो बढ़ा कितना? 5 आई 15, अतिथिरी का 9, तो 15 9 कितना बढ़ा? 24, तो बोलो 24 बढ़ा कितने में? कितने में? 600 में। 24 बढ़ा कितने में? 600 में। तो 600 प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना करके सिंबल लगा दे, बोलो कितना बार में? 6 6 का 24, आंसर कितना परसेंट? 4। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। कोई दिक्कत? कौन डी ले रहा है? अजय यदुवंशी डी बोल रहे हैं, भैया बी आंसर होगा। तुम्हें लोगों में से कौन है कहा? नहीं। चले कोई तकलीफ है? क्वेश्चन नंबर डालते जाइए, लिखते जाइए, ठीक ना, और जाकर के एक बार लाइन में दे करके मिला लीजिएगा आराम से। मैंने कहा चाह रही है फ्री का, तो पहले तू लोग क्लास कर रही है, फ्री वाला बात है ना, हैं? तू लोग कम से कम लंच लाई थी, तू रोटियों लाती, सब को होता है कुछ खाने को मिला, पहले तो पूर्ण सेवा है, और उसमें भी तू लोग चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक घन के प्रत्येक भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 96% से बढ़ जाए? देखो ये क्वेश्चन ध्यान देना, ये क्वेश्चन भी बड़ा पेपर में आते रहता है, इसको पहले हम आराम से बनाते हैं, ठीक है ना, फिर इसको 2 सेकंड वाला उपाय बताते हैं। आइए, एक घन के प्रत्येक भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 96% से बढ़ जाए? बोलो घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पता है किसी को? देखो रटेगा ना तो इसीलिए भूल गया, अब इसको अगर समझा होता तो कभी नहीं भूलता, ठीक है। देखो घन में कितने सतह होते हैं? 6, और प्रत्येक सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, तो a² और 6 को सतह है तो 6a² हो गया, लेकिन रटा है, भूला गया, 6a²। देखो ये टर्म क्या है? तुम्हारा कांस्टेंट है, बोलो इसका मतलब a का प्रयोग कितना बार होगा? 2 बार। तो कह रहे हैं बोलिए कि भुजा को कितना बढ़ाना होगा, तो मान लेते हैं कि x बढ़ाना होगा, मान ले, तो 100 + x इनटू क्या करेंगे? 100 + x बट्टे में कितना? 100, तो कितना बढ़ गया भैया? क्वेश्चन कर रहे हैं कि 96 बढ़ गया, तो कितना हो गया? 196। अगर 96 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? 100 + x का होल स्क्वायर बराबर 196 पर डबल 0, तो बोलो 100 + x बराबर क्या हो जाएगा? 140 हो जाएगा, बोलो रूट करेंगे तो x बराबर तुम्हारा कितना होगा? अरे 40% की वृद्धि होगी, आया ना? लेकिन नोट करो, ऐसे नहीं बनाना है, नोट कर लो, कॉपी पे थोड़ा सा भरो, सब ऐसे बनाइएगा तो पेपर में समय ज्यादा लग जाएगा। ऐसा लगता है कि 2-3 को बचवा सब गया है, सब ना हो 2-4 गो कौन है, छिनाया नहीं, सब पोजीशन भी चेंज कर लिया है ना, जो इस बार यहाँ बैठा है वो कहीं और बैठ गया है। अच्छा इधर 2 को बैठ दिखा गई, सब भाग गई, चिंती है ना, और क्लास में बैठ कर बताना कौन भागी। चले, देखो मेन दिक्कत क्या है ना, पहले आदमी को बैठना सीखना चाहिए, पढ़ना दूर की बात है, पहले बैठो, 1 घंटा बैठ के आधा डालो, 2 घंटा बैठ के आधा डालो, 3 घंटा बैठ के आधा डालो, 4 घंटा बैठो, ठीक ना। जब बैठने का आदत हो जाएगा तो पढ़ने का आदत एकदम श्योर हो जाएगा। चले, कोई तकलीफ है इसमें? चले अब इसी क्वेश्चन को बनाते हैं दूसरे तरीका। सुनिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जब आपको बोले कि मामला क्या है, यहां करें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतने % से बढ़ जाए, ठीक है,
तो क्या करना है, आराम से कितने परसेंट से बढ़ाने की बात की रही है, 96 से। तो टोटल बढ़ा के लिखिए, क्या हो जाएगा, 196। लिखिए, अपने मन से इसमें 100 से गुना कर दीजिएगा, हमेशा किससे गुना करिएगा, 100 से। जितना बढ़ाने या घटाने की बात कर रहा है उतना बढ़ा दीजिएगा या क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। फिर 100 से गुना कर दीजिएगा और उसके बाद इसको टोपी पहना दीजिएगा, ठीक ना। टोपी पहन लिया बेचारा, बोलो कितना आ गया, 140। 100 से कितना ज्यादा हो गया, 40%। 40% का वृद्धि, यही क्या होगा, 100। ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे सब पर ये क्या होगा, लागू। हाँ, क्या हो, एक बात फिर से देखो, जितना बढ़ाने या घटाने को कहे उतना बढ़ा घटा के लिख दो। जैसे 96% बढ़ाने की बात किया तो 100 में 96 बढ़ेगा तो 196 हो जाएगा। 100 से गुना करो, हमेशा 100 से ही गुना करना है। फिर रूट लगा दो, तो रूट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 140। तो 100 से कितना बढ़ गया, 40। 40% क्या हो गया, कोई दिक्कत, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उसका क्षेत्रफल 36% से घट जाए, वही क्वेश्चन है। तो 36 घटाओ, 100 में 36 घटाएंगे, बोलो कितना हो जाएगा, 64। 100 से गुना करो और टोपी पहना दो, बोलो कितना, 80। बोलो 100 से कितना कम, 20। 20% की कमी हो जाएगी, काम खत्म, ठीक है। कोई परेशानी, अगला बढ़े ना। चलिए अब यहां से क्वेश्चन हम लोगों का गायब है, कोई बात नहीं, 2 मिनट रुकिए। क्वेश्चन गुरुदेव सेंड कीजिए आप, यस सर, है ना, क्वेश्चन सेंड कर दीजिए 49 से। इसमें तो नहीं है, नहीं आगे नहीं है, वो तो 10 पे एक्स्ट्रा पेज दिया हुआ है ना, वो 10 पेज एक्स्ट्रा दिया है, 49 तक इसे हुआ था, 48 तक। तो इसके आगे वाले क्वेश्चन से भी करिए, हैं भेजे हैं फिर डाउनलोड कर दीजिए, उसको हमें का वो निकाल कर बता दें क्या हुआ है, हमको तो नहीं पता है, इसमें ढेर लोग दिमाग लगाए हैं, उसके बाद सारा चीज चेंज हुआ है थोड़ा बहुत। लॉगिन कर दीजिए फिर से, अरे मेरा वाला नहीं दिख रहा, इसमें इस नहीं होगा, इसी वाला अपना लॉगिन करिए, लॉगिन कर दीजिए। अच्छा 2 मिनट रुक जाओ तुम लोग, 2 मिनट थोड़ा सा, सब वो कैंसिल करिए, फिर से स्टार्ट करिए। नहीं होगा तो खुद से क्वेश्चन बोलेंगे, खुद से लिखेंगे, खुद से पढ़ाएंगे, क्वेश्चन का कौन काम है, उतना दिक्कत थोड़े है क्वेश्चन का। बंद नहीं होगा, ठीक ना, 5 मिनट देख लिए जाए, खुद बोलेंगे, खुद लिखेंगे, खुद स्टार्ट। आप लोग का जो टाइप 1 है, मूल्य गुणे खपत गुणे खर्च पर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उस तरह का क्वेश्चन अब क्या हो गया, खत्म हो गया। इतने वैरायटी के क्वेश्चन पूछते हैं, अब समझ लो। तो लोग दो फॉर्मूला याद करता है, वही x + y + xy / 100 x / 100 + y - 100, बस ये दो फॉर्मूला पर तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। सर 46 वाला एक बार फिर से
क्वेश्चन है तो इसी में से निकाल के बताते जाएं। नंबर नहीं डाले हैं, नंबर नहीं पड़ा, नंबर नहीं पड़ा है, तो करना पड़ेगा। इसी पर से आप लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? लिख तो लेंगे, इस पे लिख सकते हैं, इसके ऊपर, इसके ऊपर लिख लेंगे। अच्छा उसके ऊपर लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। डाउनलोड करो तो डाउनलोड करिए। ऐसे क्या हो रहा है? नया बटन हो गया क्या? तो इसको दो ऑप्शन है, उसको डाउनलोड करना। देखो वैसे क्या डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ऐसे मत करिए, नीचे वाला क्वेश्चन पूरा फॉर्मेट से पढ़ना है। अच्छा कितना तक हम लोग कर रहे थे, पूरा दिख भी तो नहीं रहा है। कौन है चुनाव वाला, परीक्षा वाला क्वेश्चन चल रहा है, इसको भी यहाँ से होगा, ये भी आज तक तो। अच्छा 2 मिनट रुक जाइए, ये हटा दे, ऐसे लिख लिख के पढ़ा दे। पीडीएफ भेज दे, पीडीएफ भेज दे। पीडीएफ में सारा क्वेश्चन लोग काम का चीज नहीं है। अरे तो जो नहीं काम छोड़ दीजिएगा, ऐसे सही है। कोई पीडीएफ में फिर ये लोग तो लालच बढ़ने लगेगा, नहीं समझा। अरे पीडीएफ दे दे, पीडीएफ है, ठीक रहेगा। पीडीएफ से पीडीएफ में भेजिए, तब उसी से हम कनेक्ट करते हैं। लेकिन सारा क्वेश्चन नहीं बताएंगे उसमें, ठीक ना? फिर सारा बताएंगे तो फिर एसएससी का मटेरियल फिर पगला जाएगा तुम। अब एसएससी की बैच के लिए वो है, उसमें जो इंपॉर्टेंट जिससे आपका काम हो जाएगा वही हम करा देंगे। पीडीएफ में सेंड करिए तो आया। कितने पेज में था? पूरा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही खुल रहा है दूसरे तरीके से। तो कहाँ है डबल क्लिक करना खुलेगा क्या? और 2 मिनट रुक जाओ सब। जानते हो शुरू कोनो काम करने पर यही दिक्कत होता है। पहला भी एटीएम में पैसा निकालने गया होगा तो बड़ा तो लोग बोली सुना होगा, सुना था कि नहीं? अगर अकेले गया होगा तो कोई रहता है बगल में तो कर ही देता है, नहीं तो बाहर में भीड़ लगा होगा, बड़े से गरियाते रहेगा सब, बाहर निकल, कौन घुस गया बुझा नहीं रहा है, समझाओ उसको निकालो। लेकिन 1-2 बार करने के बाद वही हाल हम लोगों के साथ हो रहा है, और 2-4-5 बार करने के बाद फिर सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अरे बीच में हाँ बीच में ढेर इसमें कलाकार घुसे हैं। ढेर लोग आए हैं कुछ शुरू करने। आप आरबीएस कैंपस को भेजे हैं क्या? लोडिंग के राइट के लोडिंग के राइट गुरुजी को बुलाइए, अजीत भाई को, वही कुछ दिमाग के लगाए। इसको पहले और कनेक्ट कर दीजिए। कहो क्या कर रहे हैं बोलो? मेरे उनको सेट करने दीजिए, आप बता दीजिए तब तक। कुछ काम बताया इस पर। अब ये प्रोसीजर लगा का है क्या? ये उसकी पेज नहीं है, यहाँ से पेज नहीं है, चलिए करते हैं ना। यहाँ से टाइप टू यहाँ से स्पेसिफिक इसके आगे उसको भी तो सब बड़ा
इस ईमेल में कुछ प्रॉब्लम है, इस पर भेजने पर कोई चीज आता ही नहीं। अभी तक सब सही था। चलो तो देखो ये वाला खत्म हो गया, टाइप 1 तुम्हारा खत्म हो गया। टाइप 2 अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो टाइप 2 में क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे वो करेंगे तुम्हारा किस पर बेस्ड, तो कंपैरिजन पर डायरेक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो देता है कि एक गांव में 4000 लोग रहते हैं, जिसमें 30% पुरुष हैं, शेष महिलाएं हैं, तो बोलिए महिलाओं की संख्या क्या होगा या पुरुषों की संख्या क्या होगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरह के आते रहते हैं। तो इसको बोर्ड पर कैसे ले जाइए, बोर्ड पर ले जाइए, अगला पेज को ऐसे ले जाना पड़ेगा, ले जाइए। चलो अब इसमें से जो काम लायक क्वेश्चन है वही तुम्हारा चलेगा। अब ये टाइप 2 हम लोग को डिस्कस करना है। जूम करने में भी परेशानी है। दिख रहा है वो महापुरुष लोग, कुछ नहीं दिख रहा है। चल ठीक है, नहीं दिख रहा है तो उसको व्यवस्था कर रहे हैं, चिल्ला मत, व्यवस्था बना रहे हैं, बड़ा इसको कर रहे हैं। सब लोगेगा, परेशान मत हो, तुम्हारे लौकने लायक बना रहे हैं। चलो ठीक है, तो टाइप 1 तुम्हारा खत्म हो गया है। ये 3 क्वेश्चन हम लोगों को डिस्कस करना है। बात को समझना, थोड़ा सा इसको हम इस तरफ कर देते हैं ताकि इधर सॉल्व करेंगे, ठीक ना। चलिए देखिए इसमें क्या करना है, वही रूल लगाना है। डायरेक्ट आप क्या करेंगे कि फिक्स, उसको अगला पेज भी भेजना ही पड़ेगा, ये 3 को सॉल्व करने में हमको समय नहीं लगेगा। फिक्स्ड वैल्यू का कंपैरिजन हम करेंगे किससे, तो परसेंटेज से, और डायरेक्ट जो चाहिए उससे क्या कर देंगे, गुना। एक लाइन में आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए क्या कर रहा है कि एक विद्यालय में जो है 60% लड़के तथा क्या है 440 लड़कियां हैं, यही ना। तो देखो अगर बॉय 60% है, अगर आपका बॉय 60% है तो बोलिए गर्ल कितना परसेंट, बोलो 40%। अब यहाँ पर लड़कियां हैं कितनी, 440, तो 440 का कंपैरिजन किससे करेंगे, 40 से। करें विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी होते हैं, तो विद्यार्थी लड़का और लड़की को मिलाने पर होता है। तो बोलो यहाँ से कितना बार में कैंसिल, 11 बार में, तो टोटल 1100 बच्चे हो गए। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है, चला जाए, नोट करते चलिए। फिर इसको थोड़ा सा और जूम करेंगे। अब ठीक है, अब दिख रहा होगा, आपको लगता है दिख रहा है ना। हाँ गुरुजी व्यवस्था ठीक की है ना, वो जिसको भी आंख में समस्या होगा बगल में परिचय करिए, गली पकड़िए, डॉक्टर के पास पहुंचिए, और गुरुजी का नाम लेकर के पैसा दे करके आ जाइए। चले, क्लियर है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए इरेज के तरफ पूरे चल गए। इसको क्या करें, इसे हटेगा ये, हां तो क्या नहीं, इसको हटाना होगा, इसे हटेगा, जब इसको हटेगा तो जाएगा पूरा, पूरा चला जा रहा है। जूम कर दिए उसको ना, छोटा करके बड़ा आज भयंकर हम लोग पागलपन के शिकार हो गए हैं। क्लियर कर लीजिए, उसको पीछे आ रहे हैं ना, मेरा उसको तेरे से परेशानी हो जा रहा है, हटा दिए उसको, हटा दिए, चलिए ना। अच्छा आप समझ गए मामला क्या करना पड़ेगा, यही दिक्कत है ना, पूरा पीडीएफ फाइल। चलिए ठीक है, कोई लाइव नहीं देख रहा है, क्या बात कर रहा है, चिल्ला ऐसे मत करो। चलो ठीक है, हाँ अब ये 2 क्वेश्चन है, सब हो जाएगा। चलो देखो
थोड़ा देर में ठीक हो जाएगा। कह रहा है कि एक खनिज में 12% क्या है, तांबा है, और 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम खनिज की आवश्यकता होगी। तो सुनो यहाँ पर आपका 69 किलोग्राम आपका तांबा प्राप्त करना है, यही ना, और तांबा है कितना, 12%। तो 12% जब तुम्हारा तांबा है, 12% जब तुम्हारा तांबा है, तो बोलो ये किससे कंपैरिजन होगा, 60। तो बोलो 69 का कंपैरिजन किससे, 12। और पूरा आपको खनिज ही चाहिए, तो खनिज अपने आप में कितना परसेंट, 100। तो 12 से कैंसिल करो, 12 बचे 7, दशमलव 90 हो जाएगा। तो कितने जाएगा, बरसते 84, फिर 12 बचे 7, मतलब क्या हो गया, 5.75 गुने 100, तो ये दशमलव हट जाएगा 575। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 575। जल्दी नोट करिए। सब कनेक्ट है ना, वो लोग जानते हो इतना बदमाश सब है, इसका कोई बोल छोड़ नहीं, बोल छोड़ समझता है ना। आदि सब पेड बैच कब से, अरे चालू होगा सब भाई, कि पैसा देने के लिए परेशान है कुछ बच्चा सब, जब 3 पे आता है सब पेड बैच कब से, पेड बैच कब से, फ्री में मिल रहा है तो काम करो, फिर पेड स्टार्ट होगा। चले आ जाओ। अब देखिए इस क्वेश्चन को हटाते हैं, आगे बढ़ा जाए। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम ने 2012 में 55% मैच जीता, 42% मैच हारा। तो 55% जीत गया, 42% हार गया, तो क्या 97% का डिसीजन निकल गया, बोलो। अरे 55 42 कितना होता है, 97। तो 97% का डिसीजन क्या हुआ, निकल गया। तो डिसीजन नहीं निकला कितने परसेंट का, 3%। अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि तथा 12 मैच बराबर पर छूटे, 12 मैच क्या हो गए, बराबर पर छूटे, मतलब ड्रॉ हो गए, और 3 मैच क्या हो गए, वर्षा के कारण रद्द हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, तो बोलो 12 और 3 15, 15 ऐसे मैच है जिनका डिसीजन ही नहीं निकला, ड्रॉ हो गया या रद्द हो गया। तो कह रहा है उस टीम, क्या कर रहा है, उस टीम को उस वर्ष कुल कितना मैच खेलना था ये बताइए। तो 15 मैच का डिसीजन नहीं निकला, यही ना, 15 का डिसीजन नहीं, तो 15 का कंपैरिजन किससे, 3 से, और टोटल मैच चाहिए किससे, गुना से, तो यहां से कैंसिल हो गया। बोलो टोटल कितना मैच खेला था वो, कोई दिक्कत है। तो एक तो इस तरीके के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। जल्दी से नोट करते जाइए, हो गया, यस देखिए उनको बोलते हैं क्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कहा जा रहा है देखा जाए। देखिए कह रहा है क्या, एक आदमी अपने आय का 24% मकान किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है। तो ध्यान देना, 24% और 62%, क्या 86% हो गया, बोलो। तो ये 86% खर्च कर दिया, तो 86% जब खर्च कर दिया तो बचा कितना परसेंट, 14। लेकिन कह रहा है कि यदि उसकी बचत जो है वो 6300 है, तो उसकी कुल आय क्या है। तो ये जो 6300 आपका होगा, क्या ये 14% के बराबर होगा, बोलो। क्लियर है, तो 6300 का कंपैरिजन किससे करेंगे हम, 14 से, और गुने क्या करेंगे, 100। तो बोलो यहां से करेंगे तो 7 दूनी 14, और यहाँ 2 से कितने बार में, 50, 7 से कितने बार में, 900, 9 7 63, तो 9 5 45, 45 पर 3 जीरो, अर्थात उसका इनकम कितना था, 45। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होता है। क्या हुआ, दोपहर कर रहा है क्या, अच्छा तो मूड नेट कमजोर हुआ होगा, सारा चीज कनेक्ट मत करिए, सारा चीज कनेक्ट करिएगा तो थोड़ा सा नेट स्लो हो जाएगा। वाईफाई कनेक्ट है उसका,
इश्यू है इसलिए कुछ कुछ क्लियर नहीं आ रहा होगा, परेशान ना हो। अगला वाला देखिए, अगला वाला क्या बात है, काहे मुस्कुरा रहे सब अपने में। अब अगली बार से पूरा व्यवस्था पहले से बना लिया जाएगा। इसमें सब लोड का क्वेश्चन बीच में आकर के सब लोग थोड़ा सा इधर उधर कर दिए, आधा गायब हो गया। अब अगले बार से अगला पेज, ठीक है। चलिए, तो इसमें देखो ये सारे मेंस के क्वेश्चन इधर नहीं करना है, केवल 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे 78 और 79, ठीक ना। ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है, शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपए बच जाते हैं, तो मूलतः उसके पास कितनी मुद्रा राशि थी। देखो बनाने के 2 तरीके, एक तो आप जिस तरीके से बनाते हैं उससे भी बना सकते हैं। सीधा आप लिखिए, देखिए मान लीजिए एक आदमी के पास 100 रुपया है। कितना रुपया है? x। सपोज करिए 100 रुपया। अगर वो 20% खो दिया तो बचा कितना? 80%। या ऐसे बोलो कि 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। तो 5 में 1 खो दिया तो बचा कितना? 4/5। 25% खर्च कर दिया तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू बोलो क्या होता है? 1/4। तो 4 में 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 3/4। तो उसके पास 480 रुपया बचता है। कितना बचता है? 480। तो मूलतः उसके पास कितनी मुद्रा राशि थी, मतलब x का वैल्यू निकालना है। तो देखो चरती आई 12 और 12 से कितने बार में? बचौक 48। तो देखो चर्चाओं का 16, 16 बचे 80। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 800। तो उसके पास कितना पैसा था भाई? कोई दिक्कत है? अच्छा इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, बता रहे हैं डायरेक्ट कैसे बनाइए। डायरेक्ट भी इसको आप बना सकते हैं, इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। एक लाइन वाला जो चीज है ना वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है, नहीं समझा? थोड़ा सा समझ लेके इसको डिस्कनेक्ट करिए, आप मत करिए। ये जितना भी वाईफाई से कनेक्ट है सबको बंद करिए, उसका कुछ स्पीड हो जाएगा, ठीक है? नेट वाले को थोड़ा सा कॉल करवाइए। अब उसमें नंबर है तो इसमें कैसे चले? हो गया? अच्छा देखो इसको डायरेक्ट यदि करना हो, इतना समय अगर तुमको बर्बाद नहीं करना है तो फिर क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है? इतना अगर समय आपको बर्बाद नहीं करना है पेपर में तो आप कैसे कर सकते हैं? कहां से पूरा गया भाई? प्लीज आइए क्वेश्चन को फिर देखते हैं। यही क्वेश्चन था, देखो एक बार डायरेक्ट कंपैरिजन करो, डायरेक्ट। अच्छा तुम्हारा फिक्स वैल्यू कितना है? 480। इसका कंपैरिजन करो, क्या किया? तो पैसा जो था 20% खो दिया, तो 20% का मतलब 1/5। तो 5 में 1 खो दिया तो बचा कितना? 4/5, ठीक है? फिर क्या किया भाई कि 25% खर्च कर दिया, तो 25% का मतलब 1/4। तो 4 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 3/4। अब टोटल पैसा कितना होता है? 1 से गुना कर दो। देखो चरती आई 12, बचौक 48 हो जाएगा 40 बार में। और देखो पंचौक का 20, 20 चौके 80, 800 इतना क्या? तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सब जो तरीका है ना ये आपको प्रैक्टिस से सीखना पड़ेगा। इसमें तो सेकंड आंसर आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। पिछला बेंच पर 1-2 सो रहा है, अगल बगल वाले ध्यान दें। कुछ लड़का से पूछे कि सर सो रहा है तो लगता हो क्या कहेगा? नहीं सर आंख बंद करके सोच रहे थे आप जो बता रहे हैं। इतना बड़ा हरामी लड़का सब है, सब हिसाब नहीं। तो क्या हुआ, एक लड़का हम लोग के साथ इंजीनियरिंग की क्लास कर रहा था, चिलगम खा रहा था, ठीक ना? अब गुरुजी देख लिए, दिलीप कुमार का नाम था,
पटना में पढ़ाते थे वो IIT के लिए, तो वो देख लिए तू खा रहा है, एकदम वो खा भी रहा था, ऐसा मत नहीं नहीं खा रहा। उसको बोले कि देखो तू चिलगम खा रहा है, तो कह रहा है नहीं सर नहीं खा रहा। तो तू खा रहा है, बड़ी मार मारते थे, तब वो कह रहा है सर नहीं खा रहे, ठीक ना, चला तू इधर, उधर से चला, यहाँ आके तो अंदर कर लिया तो आए तू भैया नहीं है, अगर तू खा गया ना, कैसे खाई नहीं रहते। ऐसा ऐसा लड़का सब एक से एक है ना, क्या कहिए। ये सब लड़का बुलेट प्रूफ कहलाता है, नहीं समझा, को बुलेट प्रूफ कहलाता है। ये बुलेट प्रूफ बच्चा सब है, सुधरेगा जल्दी नहीं, आप चाहे जो प्रयास कर ले। आइए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है, देखिए एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया और शेष का 5% परिवहन पर। इसके बाद उसने 120 रुपया दान कर दिया, तदनुसार यदि उसके पास 1400 शेष बचे हो तो उसके द्वारा परिवहन पर व्यय किया गया, मतलब जो खर्च व्यय किया वो कितना है, परिवहन पर किया गया खर्च आपसे पूछ रहा है। बात को समझिए, कुल नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, परिवहन पर खर्च किया वो बताइए क्या है। तो आराम से समझिए, दो तरीके से आप बना सकते हैं, या तो कुल निकाल के बनाइए या डायरेक्ट भी बना लीजिए। तो पहले समझने के लिए कुल निकाल करके बनाया जाए। देखो मान लो टोटल पैसा कितना था x, 20% क्या किया, खर्च कर दिया, 20% का मतलब 1/5, तो 5 में खर्च हो गया 4/5। बोलो फिर 5% परिवहन पर, तो 5% का मतलब 1/20, तो 20 में से 1 चला गया, बोलो कितना, 19/20, तो पैसा कितना बचा, तो 120 रुपया दान वाला और 1400 रुपया जो बचाया, 1520 रुपया बचा कि नहीं बचा, बोलो, क्योंकि वो 120 रुपया भी परसेंटेज में शामिल नहीं है, वो बाहर है, तो टोटल पैसा जो बचा वो कितना बचा, 1500। क्लियर है भाई, कोई तकलीफ? अब समझिए मेरी बात को, देखिए यहाँ किससे कटेगा, 19 के पहाड़ा में 152 आता है, 8 बार में तो ये 80 बार में चले जाएंगे महापुरुष, और 4 से कितने बार में, 20, तो देखो 4 2000 आ जाएगा, x का वैल्यू कितना, 2000, लेकिन ये कुल इनकम निकला, क्या कुल इनकम, आपसे कुल इनकम नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बताइए उसने परिवहन पर कितना व्यय किया था, तो बोलो परिवहन पर क्या व्यय किया, तो 20% क्या किया, खर्च कर दिया, खर्च करने के बाद जो बचा उस पर उसने 5% परिवहन पर खर्च किया, तो 20% जब खर्च किया तो बचा कितना, बोलो 4/5, कितना बचा, 4/5, और इसका इसने 5% परिवहन पर खर्च किया, तो 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, यही ना, तो देखो 20 5 100, 100 से 2 जीरो खत्म, 20 चौके 80, मतलब परिवहन पर ये 80 रुपया खर्च कर रहा। क्लियर है, कोई डाउट? तो देखो तुम्हारे पेपर में ये निश्चित राशि वाले क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे, एक तो शेष का क्वेश्चन पूछा, ध्यान दिया, दूसरा क्या बोला कि 10% खा गया, 20% भोजन पर, 30% शिक्षा पर, इतना बचा, वो डायरेक्ट, और एक डायरेक्ट, एक गांव में 40% बच्चे हैं, 30% बचिया हैं, 10% पुरुष हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे, ऐसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आगे हम नहीं आ रहे हैं, वो आपके पेपर का नहीं, ठीक है ना। चला जाए अगला पेज, यस आ जाओ, हो गया इसका काम, अगला भी दिए हैं। तो ये टाइप 2 खत्म हुआ, टाइप 1 में हम लोग चीनी वाले वेस्ट पर जो क्वेश्चन था वो किए, टाइप 2 कर लिए, अब टाइप 3 करेंगे, लेकिन टाइप 3 में कंसेप्ट आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइप 3 का कंसेप्ट अब ठीक हो गया, कभी कभी गड़बड़ कर रहा है, चलिए कैंसिल करिए, वो अगला वाला 9 नंबर पे अपलोड करिए, बुक मेरी कल आ जाएगी। अब तुम लोगों ने बहुत सारा अभी तक पेमेंट बुक का नहीं किया, कल तुम लोगों को बताते हैं, ठीक ना, कल, हाँ ये चीज है, चलिए इसको अब इसको फिलहाल हम साइड में रखते हैं और छोटा कर देते हैं, ठीक ना, और छोटा करके और साइड में रख देते हैं कि तुम लोग दिखे।
सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? इसको क्या हो गया? कभी कभी ये भी परेशान हो जाता है, बेचारा मशीन है ना, बहुत देर से चल रहा है, इसको भी खाना पीना मिले, समय हो गया, लगता है हम लोग इसको 6 बजे से तंग कर रहे हैं। ठीक है, हाँ साइड में लगाते हैं। अब कंसेप्ट को समझिए। देखो ये कंसेप्ट जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 क्वेश्चन ये और 3 क्वेश्चन ये, 4 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में अक्सर आते रहता है। समझिएगा। देखो ये एवरेज का कंसेप्ट है। कहाँ का कंसेप्ट है? एवरेज। अब कहिएगा सर एवरेज का कंसेप्ट परसेंटेज में क्यों बता रहे हैं? तो थोड़ा सा समझ लीजिए। इस कंसेप्ट का नाम है पूरे ग्रुप का कंसेप्ट और शेष ग्रुप का कंसेप्ट। पूरे और शेष ग्रुप का कंसेप्ट, शेष ग्रुप का कंसेप्ट। ठीक है, लिख लो। बोल रहे हैं पूरे ग्रुप और शेष ग्रुप का कंसेप्ट, पूरे ग्रुप और शेष ग्रुप का कंसेप्ट। हाँ टाइप 3 डाल के लिख लीजिए, पूरे ग्रुप और शेष ग्रुप का कंसेप्ट। चला जाए। अब एक क्वेश्चन लिखिए, हम आप लोगों को बोल रहे हैं क्वेश्चन लिखिए। पूरे ग्रुप और शेष ग्रुप का कंसेप्ट। कंसेप्ट ऑफ रिमेनिंग ग्रुप एंड टोटल ग्रुप। इंग्लिश में लिख लें, ठीक ना? चलिए अब ध्यान दीजिए भाई, समझिएगा बात। देखो एक क्वेश्चन आप लिखिए, ठीक है ना? क्वेश्चन लिखिए। हम बोल रहे हैं ऑनलाइन वाले बच्चे भी लिखेंगे भाई, आप लोग भी लिखिए। लिखिए क्वेश्चन। एक वर्ग में 2 सेक्शन, एक वर्ग में 2 खंड। अब लिखो, एक वर्ग में 2 खंड ए और बी है। एक वर्ग में 2 खंड ए और बी है, जिसमें ए और बी है, जिसमें क्रमशः 50 और 60 लड़के हैं, जिसमें क्रमशः 50 और 60 लड़के हैं, जिसमें क्रमशः 50 और 60 लड़के हैं। यदि उनका औसत वजन क्रमशः, यदि उनका औसत वजन क्रमशः, यदि उनका औसत वजन क्रमशः 60 केजी और 67 केजी हो, यदि उनका औसत वजन क्रमशः 60 केजी और 67 केजी हो, तो बताइए कि पूरे वर्ग का, तो बताइए कि पूरे वर्ग का औसत वजन क्या होगा? तो बताइए कि पूरे वर्ग का औसत वजन क्या होगा? चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। सेक्शन ए और बी है, इसमें लड़के कितने हैं? बोलिए। ए में कितने? 50 और बी में कितने? और इनका जो औसत है वो भाई कितना है? 60 और 67। अब देखिए आप लोग जो नियम जानते हैं क्या करते हैं, तो इन दोनों को गुना करते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं और इसको जोड़ करके क्या करते हैं? भाग देते हैं, यही ना? लेकिन इस तरह से आप बनाएंगे तो कभी भी तो छोटा छोटा दिया हुआ है, कहीं 135 दे देगा, 272 दे देगा, तब करिएगा सेंटीमीटर में लिख देगा वजन, तब परेशान हो जाएंगे आप सभी। तो उसी के लिए कंसेप्ट सिखाए, ध्यान से समझिए। अगर समझ गए तो 2-2 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। सुनो, एवरेज का मतलब समझो। एवरेज का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। क्या होता है? बराबर बराबर। बेईमानी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास 10 रुपया है और इनके पास 20 रुपया है, कितना हुआ? 30। हम लोग का औसत क्या हुआ? हुआ क्या? इनका जो 20 रुपया हुआ था उसमें से 5 रुपए छीन करके हमको दे दिया गया, नहीं तो 15-15 बराबर हो गया। औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। इसका मतलब कि इसके पास 60 रुपया, इसके पास 67 रुपया, ये गड़बड़ हो रहा है, इनको बराबर बराबर बांटना। तो हमने कहा कि भैया इसको भी 60 मिलना चाहिए, इसको भी 60 मिलना चाहिए। हम पैसा कितना देंगे? 60। लेकिन रुक जाइए,
संख्या को हमेशा आप कैंसिल करके जितना छोटा हो सके कर दीजिए। किसको? संख्या को। औसत को मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि संख्या औसत का फॉर्मूला क्या होता है? योग बटा संख्या। तो योग ऊपर में भी संख्या आएगा, नीचे भी संख्या आएगा, तो संख्या संख्या फाइनली क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आप ऐसे बात समझ ले कि संख्या को आप जितना पॉसिबल हो सके काट के क्या कर दीजिए? छोटा। क्लियर है? अब बोलिए, आपने 60 इसको दिया, 60 इसको दिया, लेकिन ये गधा कितना ज्यादा लेके भाग रहा है? 7 रुपया ज्यादा लेके भाग रहा है ना। हमको देना था 60 रुपया, लेकिन ये 7 रुपया ज्यादा लेके भाग रहा है। तो एक आदमी, औसत कितने आदमी का होता है? एक आदमी का। तो एक आदमी अगर 7 रुपया ज्यादा लेके भाग रहा है, तो ऐसे आदमी हैं कितने? 6 लोग। तो 6 आदमी कितना ज्यादा लेके भागेगा? 42। अरे बोलो हाँ या ना? 42 भागेगा लेकर के। तो इस 42 रुपया जो है, ये 42 रुपया किसका है? इन दोनों बच्चों का है, अर्थात सेक्शन ए और सेक्शन बी के बच्चों का। तो सेक्शन ए में 5 तो सेक्शन बी में 6, तो 6 या 5 कितना? ठीक है। अब इसको आप ब्रेक कर लीजिए, पूर्णांक में तो पूर्णांक में, दशमलव में तो दशमलव में, जैसा आपको अच्छा लगे। तो यहां से करेंगे तो देखिए ये अभी टूटेगा। 60 प्लस 11 से 11 तिया 33 हो जाएगा 9/11, मतलब 63.9/11 केजी जो होगा वो क्या होगा? औसत। अच्छा, कुछ लोगों के प्रश्न मन में ये उठ रहा होगा कि सर 60 क्यों लिए, 67 क्यों नहीं लिए? आप 67 भी लेंगे तो आंसर आएगा। देखिए, चलिए हम 67 ही लेते हैं। बोलिए कितना कम लेके जा रहा है? 7 रुपया कम। तो एक आदमी 7 रुपया, तो 5 आदमी 7 बचे 35। तो ये कम कितना हो गया? 35। और 35 का कंपैरिजन 6 5 11। ठीक है। अब देखिए 67 हो गया, माइनस 11 तिया 33, 11 तिया 33, 2/11। अब देखो फ्रैक्शन का नियम पता है ना, कि एवरेज यूज होता है। 67 में से 3 गया, कितना हो जाएगा? 64 होगा। देखो 64, एक और कम करना पड़ेगा क्योंकि माइनस है। 67 में से 3 गया, 64, एक और कम करो, कितना हो गया? 63। और अंश और हर के अंतर को ऊपर लिखो, 11 में से 2 घटाओ 9/11 आ गया वही। तो आप चाहे इससे बनाइए चाहे इससे बनाइए, आंसर क्या आएगा? वही आएगा। और इससे बहुत जल्द क्वेश्चन आपका क्या होगा? सब। तो इसको नोट करिए और फिर उन क्वेश्चंस को बनाते हैं इसी कांसेप्ट पर वो क्वेश्चन जल्दी से। चलिए, अब आप लोग को देखने से हमें ये लग रहा है कि आप लोग का बैटरी जो है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो ना हो, तो ज्यादा नहीं, 1 बजे तक प्रयास करते हैं। कैसे? ठीक है, मान लीजिए इस सप्ताह आप लोग 5 घंटा टीके, अगले सप्ताह 7 घंटा टिकाया जाएगा, उसके अगले सप्ताह 9 घंटा टिकाया जाएगा। धीरे धीरे आप लोग की क्षमता में इंक्रीज किया जाएगा, ठीक ना? कम बात नहीं है। अगले सप्ताह नहीं होगा तो क्लास को 9 बजे से कर दिया जाएगा, ठीक ना? और बढ़िया से खा पी करके यहाँ तक चढ़ा कर दिया कि उसको उतरने तक पूरा रात बीत जाए। चला जाए भाई, कोई तकलीफ है? तो इसको इरेज करते हैं हम। डाल दिया क्या? क्लियर है भाई? कोई तकलीफ किसी को? तो अब भाई हम यहाँ से चीजों को इरेज कर रहे हैं और क्वेश्चन पर आ रहे हैं। 42 कैसे आया? किधर है 42? अच्छा, ये कहाँ से आया? देखिए, ये 7 रुपया ज्यादा लेके भाग रहा था, लेकिन इसके जैसे कितने आदमी है? 6। तो एक आदमी 7 रुपया ज्यादा लेके जाएगा तो 6 आदमी 7 6, ठीक है? तो ये 42 ज्यादा हुआ कितने में? 11। अब सही है? अच्छा, कोई दूसरा अगर पूछता है और दूसरा कोई अगर हंसता है तो उसको बुरा मत मानना, ठीक ना? हंसने दो, लोगों का काम है हंसना, ठीक ना?
कोई कोई लड़का बुरा लग जाता है किसी को, हमको हंस दिए, इसे हंस दिया हमको, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए भाई इस क्वेश्चन को लिया जाए। 50% वाला आ गया। क्या गया? रुक जाओ परेशान मत हो। चलिए हो गया। ये 87 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे। क्या कर रहा है? किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का जो अनुपात है वो क्या है? 3:2। अर्थात बॉय और गर्ल का जो रेशियो है वो क्या है? 3:2। कह रहा है यदि छात्रों में 20% और छात्राओं में 25% वयस्क है, वयस्क समझता है यंग है, ठीक ना, 18 वर्ष से ज्यादा के, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो वयस्क नहीं। रुक जाओ, पहले छात्र को पकड़ो। छात्रों में 20% तथा छात्राओं में 25%। तो बॉय में यदि 20% व्यस्त है तो व्यस्त नहीं है कितना? 80। और बोलो छात्राओं में 25% यदि व्यस्त है तो व्यस्त नहीं है कितना? 75। अब करें, बोलो टोटल कितना है? टोटल आराम से किसी एक को पकड़ लो, ठीक है, हमेशा छोटा वाले को पकड़ना तुम्हारे लिए सहूलियत होगी, ठीक है ना। तो बोलो हमने बोला कितना भैया? 75। सबको हम 75 रुपया दे दिए, लेकिन देखो ये कितना ज्यादा लेके भाग रहा है? 5। तो एक आदमी 5 रुपया ज्यादा तो पचती आई। ये 15 रुपया किसका है? 3 2 5, तो पचती आई 15, 75 3 78%। इसका क्या हो जाएगा? 78% है आंसर में, ठीक ना। तो डायरेक्ट आप कर लेंगे। अब आप लोग दूसरे दूसरे तरीके से करते थे, समय बर्बाद होता था उसमें। अरे भैया परसेंटेज में से क्या दिक्कत? देखो मान लो कि वो औसतन ले आ रहा है 80%, मान लो कि औसतन 75 ला रहा है, काम खत्म हो गया। अब रूल उसका लगा दिए, क्वेश्चन कहीं का हो और हर जगह यूज होगा। हम टाइम एंड डिस्टेंस को क्वेश्चन इसे बनाएंगे। परेशान मत हो, हम तुमको एक ही राउंड में घुमाते चलेंगे। बस परसेंटेज और रेशियो पढ़ लो, सारी बात को परसेंटेज और रेशियो के अकॉर्डिंग हम घुमाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। कोई फार्मूला नहीं बताएंगे, क्वेश्चन बनेगा। चले भाई, कोई तकलीफ है? क्या कर रहे हैं? चलिए हो गया, आगे बढ़ो। इसमें दो तरह का बच्चा बैठा होता है, देखो तुमको समझाते हैं। एक बच्चा है जो पूरा सीरियस है। सीरियस काहे है? उसको घर से लाख जूता मिल रहा है। एक ऐसा है जो हंस रहा है, वो हंस इसलिए रहा है कि अभी सबको घर से माल पानी मिल रहा है। नहीं समझाया? अब टेंशन मत लो, 2-3 साल और रुक जाओ। अगर 2-3 साल में सेलेक्ट हो गया तो तुम्हारा इज्जत पानी बना रहेगा। अगर 2-3 साल में सेलेक्ट नहीं हुआ फिर समझ जाओ कि घर जाने के लायक नहीं। अभी तो पर्व त्योहार में बुलाया जा रहा है, बबुआ होली आ रहा है, आ जाओ। होली आ रहा है, ओ जरा ए जाने कोई जरूरत नहीं, काम जल्दी। एक लाइन में घरोला भगा देगा, पूछबो नहीं करेगा कि क्या दशा है। इसलिए सीरियस होकर थोड़ा पढ़ लीजिए, कम हंसिए आप लोग। चलिए, एक परीक्षा में 1100 लड़के और 700 क्या है? लड़कियां। बोलो बॉय कितने हैं? 1100। अब गर्ल कितनी है? 700। इसको कैंसिल कर दो, ये 11 कर दो, ये 7 हो गया। अब चलो, करें 42% लड़के और 36% लड़कियां उत्तीर्ण होती। उत्तीर्ण मतलब पास। तो फेल होने वाले का प्रतिशत संख्या बताइए क्या है? तो रुको, 42 लड़का यदि पास हो गया तो बोलो फेल कितना होगा? बोलो 58। चलो, अगर 36% लड़कियां पास हुई तो फेल कितनी हुई? तो चलो किसी एक को फिक्स करो। चलो हम 58 को फिक्स करते हैं। बोलो ये कितना ज्यादा लेके जा रहा है भाई? अरे बोलो कितना? तो एक आदमी 6 ज्यादा लेके जा रहा है तो 7 42। तो 42 ज्यादा गया, इसका बंटवारा 11 7 कितने में? कोई दिक्कत है? तो ये कटेगा, बोलो तो ये कटेगा किससे? ये मान के चलो कि 6 से 36 18 7 6 42। तो ये देखो ये 58 हो गया। इसको ऐसे लिखते 2.1/3, 3 दूनी 6 7। आंसर क्या आ गया? 60.1/3 आ गया। देखो 60.1/3% है। क्लियर है? चलिए, ये कांसेप्ट बहुत काम करेगा, बहुत ज्यादा हर जगह काम करता है।
देखो दुइये को टॉपिक के अर्थमेटिक में पढ़ना है, अगर तू लोग पढ़ेगा सही से तुमको समझ में आएगा। एक पढ़ना है परसेंटेज, दूसरा पढ़ना है रेशियो। 2 चैप्टर पढ़ लिया, तीसरा कोई चैप्टर अर्थमेटिक में होता ही नहीं। और यही सत्य बात है, ऐसा नहीं कि हम तुमको गुमराह करने के लिए कह रहे हैं। ये वाला कंसेप्ट देखो, कभी भी ऐसा है ना, किसी एक को फिक्स कर देना, जैसे हम इसको फिक्स करते हैं, ठीक है 58। कम वाले अधिक वाले को तो माइनस करना पड़ेगा, समझ रही है? माइनस करने में बच्चों को दिक्कत होता है, प्लस करने में आसानी होता है। 58 को हमने फिक्स किया, सबको 58 मिलना चाहिए था। ये कितना ज्यादा लेके जा रहा है? 6। तो एक में 6 ज्यादा लेके जा रहा है, तो 7 में 7 4 42 ज्यादा लेके जाएगा। तो इस 42 का बंटवारा किसमें होगा? 11 7 18। तो 42 का कंपेरिजन किससे? 18 से। 36 18 6 7 42। अब तोड़ दो, 2 पूर्णांक 1 बटा 3 तो 58 2 60 60 पूर्णांक 1 बटा। क्लियर है भाई? कोई तकलीफ? आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ठीक ना? ये आपका 89 क्या कह रहा है भाई? तो इसमें कहा जा रहा है आपका कि कक्षा X में 3 विभाग है, A, B और C, तथा इसमें क्रमशः 25, 40 और 35% क्या है? A विभाग के औसत प्राप्तांक 70, B का 65 और C का 50 है। तो संपूर्ण कक्षा X के औसत प्रतिशत प्राप्तांक ज्ञात। यही ना? आ जाओ। तो ध्यान दो, यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ A है, फिर आपका B है, फिर आपका C है। इनमें जो विद्यार्थी है वो कितने हैं? 25 है, फिर आपका 40 है, फिर आपका 35। अब यहाँ से कैंसिल करो, 50 25 8 बचे 7 बचे। अब इनका जो औसत है क्या? यहाँ 70, यहाँ पर 65 और यहाँ पर 50। पूरे का पूछ रहा है, किसी एक को फिक्स करो। लेकिन देखो, जब 3 पद रहे तो ना बड़े वाले को फिक्स करना, ना छोटे वाले को फिक्स करना, बीच वाले को फिक्स करना। बोलो बीच में कौन है? अच्छा बोलो भैया, ये कितना ज्यादा रुपया लेके भाग रहा है? 5। तो एक आदमी 5 रुपया, तो 5 आदमी 50। अच्छा बोलो, ये कितना कम है? 15। तो 15 सते 100, 105 कम हो गया। तो 25 ज्यादा 105 कम, तो बोलो फाइनली 80 कम हो जाएगा। बोलो, तो ये 80 रुपया कम हो गया। इस 80 का बंटवारा किसमें करेंगे? तो 8 7 15 5 20 में, तो 20 चौका 80 और 65 में से 4 घटा दो, कितना आ गया? समझ पा रहे हैं? बहुत जल्दी से क्वेश्चन बनेगा। अब तो गुना करते रहो अपना, 75 गुने 5 गुने 7, तब तक आंसर आ जाएगा। और नोट करिए, दोबारा बताएंगे। आप सभी लोगों से अनुरोध मेरा यही रहेगा, जो क्लास कर रहे हो तो कर ही रहे हैं। देखो 6 महीने की सिलेबस होती है, हमारे कहने का मतलब है कि एक बार मैथ पढ़ो, ठीक ना? तुम लोग का जो ये डिवीजन है ना पढ़ने का तरीका, वो गलत है हमारे नजर में। अब आदमी का अलग अपना अपना नजर होता है। देखो क्रैश कोर्स कौन बच्चा करता है? क्रैश कोर्स वो बच्चा करता है जिसको सब आता है। एक बार आप फाउंडेशन बैच कर ले, मतलब एक बार आप मैथ पढ़ अच्छे लेवल का, ठीक है? आप मान लीजिए कि पेट का ही एग्जाम देते हैं, या टेट का ही एग्जाम देते हैं, या सुपर टेट का ही एग्जाम, आपकी क्वेश्चन की लेवल लो रहती है, अच्छी बात है। लेकिन आप थोड़ा अच्छे लेवल से पढ़ ले। एक बार अच्छे लेवल से आप जब पढ़ लीजिएगा, तो फिर कोई भी क्रैश कोर्स आए किसी भी इंस्टीट्यूट में, ऐसे यहीं भी ज्वाइन करना है, लेकिन किसी में नहीं जाना है, ठीक ना? तो उसमें आप एक बार अगर कर लेंगे तो आपकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी? रिफ्रेश हो जाएंगी। अब ये सब कंसेप्ट सिखाना पड़ता है, इसमें 5-10 क्वेश्चन कराएंगे, कंसेप्ट सीख जाइएगा, फिर सेकंडों में क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा आपको। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये चीजें होनी चाहिए। अब एक बार तो लोग क्या करता है, यूपी पुलिस खाती अलग पढ़ता है, यूपीएसआई खाती अलग पढ़ता है, पेट खाती अलग, सुपर टेट खाती अलग। हे भगवान, जिंदगी बीत जाएगा पढ़ते पढ़ते। अरे एक बार मैथ पढ़ लो, एक बार रीजनिंग पढ़ लो, एक बार जीएस पढ़ लो, फाउंडेशन के रूप में पढ़ लो, साल भर पढ़ लो, 6 महीने छोड़ो, साल भर पढ़ लो। उसके बाद आप किसी भी प्रिपरेशन के लिए तैयार होंगे। ये कल से यही व्यवस्था है, तो पटना चल जाओ, दिल्ली चल जाओ, सब जगह यही व्यवस्थाएं हैं। इंडिविजुअल क्लासेस बच्चे करते हैं, मैथ किसी टीचर से, बढ़िया टीचर से पकड़ के पढ़ लिया, रीजनिंग किसी से पढ़ लिया, जीएस किसी से पढ़ लिया, इंग्लिश किसी से पढ़ लिया,
पढ़ लिया, उसके बाद लास्ट में क्या किया कि जब कोई पेपर आए तो 3 महीना पहले क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया, सेट प्रैक्टिस ज्वाइन कर लिया। तो लोग तो सेट प्रैक्टिस मरवे नहीं करता ना, हो सेट मारता है कोई लड़का? तुमको डेली एक तो सेट मारना चाहिए डेली, लेकिन तुम लोग मारता ही नहीं है, और ना कोई मरवाने पर ध्यान भी दे रहा है। बात है ना? ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट यहाँ पर एक भी बताओ जो कि सेट प्रैक्टिस चलाता हो, उसकी सेट प्रैक्टिस की बैचें चलती हो? कोई नहीं है। आप हवा में चल रहे हैं, आप कितना भी पढ़ लीजिए, आज हम आपको बता रहे हैं आप सारा कंसेप्ट सीख लें, सारा कंसेप्ट सीखने के बाद भी यदि आपको हम सेट दे देना, ठीक है, अगर मान लो एसएससी का हम सेट देते हैं 100 क्वेश्चन है, तो आप 25 क्वेश्चन से ऊपर नहीं जा पाएंगे, समय ये खत्म हो जाएगा, टाइम ही खत्म हो जाएगा। ये नहीं कि आपको आता नहीं, आपको सब आता है, लेकिन फिर भी क्या होगा, आपका टाइम गया हवा खाने, और फिर आप पेपर छूट गया। वो कैसे होगा? देखो, पहला सेट मारेगा 25 क्वेश्चन बनेगा, दूसरा का में हो सकता है 25 से बने, तीसरा का में भी हो सकता है कि पांचवा में जरूर बढ़ेगा एक दिन को, फिर 10 सेट मार लेगा 30-40 हो जाएगा, फिर 10 सेट और मारेगा, दूसरा नंबर और बढ़ेगा। जब 100-150 सेट मार लेंगे तो फिर आपको 75, 80, 90 ऐसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। तो ये तरीका होता है, तू लोग भी विद्वान है, आओ बच्चा, चलिए आ जाओ भाई। अब हम लोग आज का आखिरी प्रश्न लेते हैं। देखिए, ये प्रश्न भी बड़ा फेमस प्रश्न है, ये वाला क्वेश्चन, ये इसका तो खैर आप लोग बहुत दुर्दशा कर देते हैं, बनाते हैं। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ये आपसे पूछा जाए। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। आइए, अगर आप लोग बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं वो भी हम बताते हैं। पहले 75% खर्च कर दिया। अच्छा, मान लो एक आदमी अगर 75% खर्च कर दिया तो वो बचत कितना किया? इसका मतलब वो कमा कितना रहा था? इसमें कोई डाउट किसी को? कह रहा है कि उसकी आय को 20% से बढ़ा दो। इसका मतलब आय पहले 100 था तो अब 120 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अब कह रहा वो अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर दे, खर्च में 10% की वृद्धि कर दे। तो अगर खर्च में 10% की वृद्धि करेगा तो क्या हो जाएगा? 75 प्लस 75 का 1/10। बोलो 10% का मतलब 1/10, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 82.5 हो जाएगा। क्या बोलो हो जाएगा? नया जो उसका आपका ये नया जो खर्च होगा वो 85.5 हो जाएगा। तो अब देखो 120 रुपया कमाया, सॉरी हाँ 120 रुपया कमाया, 82.5 क्या किया? खर्च कर दिया। तो बोलो बचत कितना किया? 37.5, क्योंकि 20 रुपया इधर और आपका 17.5 रुपया इधर, तो 37.5 हो जाएगा। अब देखो बचत पहले कितना था? 25, बचत अब कितना है? 37.5। बोलो कितना बढ़ गया? 12.5 बढ़ गया। कितने में? 25 में। तो प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना कर लेंगे। बोलो तो 25 का 100, क्या 50% की वृद्धि हो गई? लेकिन ऐसे बनाएगा तो पेपर में बहुत समय लगेगा, ऐसे नहीं बनाना है। 2 सेकंड में हम खत्म करते हैं, 45 मिनट उसमें सारे क्वेश्चंस नहीं सर, सारा क्वेश्चन इन लोग को स्टेट लेवल का क्वेश्चन इसमें है, बस इसको यहीं पर ब्रेक है। ये सब ये पटुआ गया है सब। अब 2 बजे तक खींचे ना। अच्छा अरे हमको दिक्कत नहीं है, हम तो ऐसे ही लगे रहेंगे। बैटरी दोनों का डिस्चार्ज हो जाता है। चलिए शांत हो जाइए। हाँ बस खत्म करके हो गया। बिठा दे इसको। अब ऐसे नहीं करना है, आपको वही कंसेप्ट लगाना है जो अभी इसके पहले आप लोग क्या किए हैं, अप्लाई किए।
कैसे होगा ध्यान दीजिए। अब बोलिए अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो बोलो खर्च कितना कर दिया, खर्च कितना किया, तो बोलो बचत कितना किया, 25। तो आय कितना है इसका, जितना इसको छूटा कर सकता है छूटा करो, 3 1 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। इसके आय को कितना बढ़ा दिया गया, 10। मान लो औसतन 10 की वृद्धि हुई, औसतन कितने की वृद्धि हुई, 10 की, औसतन हमने मान लिया, ठीक है। इसको कितने से बढ़ाया, नहीं उसमें 20 की वृद्धि हो रही है, इसमें 20 की वृद्धि हो रही है, इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 10। तो कह रहे बचत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो मान लो इसमें x की वृद्धि हुई, मान ले, तो बोलो 10 3 आई 30 प्लस x बराबर 20 चौके 80, 80 में से 30 किया, बोलो आंसर कितना परसेंट, ठीक है। ये शेष ग्रुप का कांसेप्ट है, शेष वाला पूछा, वहां पूरा पूछ रहा था, यहाँ शेष वाला पूछा। सर कितने बजे तक चलेगी क्लास, अच्छा धीरे धीरे अपने कैपेसिटी को हम लोग बढ़ाएंगे। मान के चलिए कि आज कुछ लोग प्रयत्न किए हैं, अब पढ़ने के मूड से संडे संडे को आया कीजिए आप लोग, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि ये करने नहीं, क्या कि 2 तरह के, फिर आप लोग बंदर की श्रेणी में आ जाएंगे, बंदर को देखें आप लोग, जब उसे कुछ बंदर इसी तरह करता है, आप लोग उसी प्रवृत्ति में आ जाते हैं। पढ़िए, देखो सीरियस होकर पढ़ लो, एक बार नहीं पढ़ेगा तो फिर तो जिंदगी भर ये कर रहा है, ऐसा वो यहाँ पर बंदर की कमी नहीं है, 2-4 को पकड़ ले रही ही करते रहना। आप कह रहे थे कि सीरियस ना, अच्छा सीरियस ना रखो, अच्छा ये करो बात है ना, हम ये कहे थे कि सीरियस रहा ना करो का मतलब क्या होता है कि आप ऐसा मत कि पगला जाइए टेंशन के बारे में। हमारे कहने का मतलब जब पढ़ाई का माहौल है तो उस पढ़ाई के माहौल में आप रहे, और जब डांस का माहौल है तो भांगड़ा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ाई के माहौल में डांस करने लगे तो माहौल गड़बड़ हो जाएगा। चलिए क्लियर है भाई, ये समझ में आएगा क्या किया हम, एक क्वेश्चन और ले लिया जाए, अगला वाला बस कहानी। इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से लगाइए, देखिए इसमें 100% है, इसको खुद से करिए, आप लोग खुद से करिए, देखिए थोड़ा सा ज्यादा सोचा गया इस क्वेश्चन में। सारा केवल क्वेश्चन डिस्कस करना है, लेकिन इन लोगों को कांसेप्ट भी बताना पड़ रहा है, तो इस वजह से ये दिक्कतें हो रही है। कितना देर और चली क्लास गुरुजी, काका जल्दी ये छुट्टी बचा। कितनी देर, मैंने ये पूर्ण रूप से भोजपुरी वाला लड़का इधर का लड़का है, क्योंकि आधा हिंदी लिखा है आधा भोजपुरी लिखा है, और उधर का लड़का तो पूरा भोजपुरी लिखा है, बिहार का लड़का पूरा भोजपुरी, सेंटेंस में आधा हिंदी है। कितनी देर और चली गुरुजी, ठीक ना, हो गया। चलिए कुछ आया आंसर, देखो इसमें क्या पूछा, देखो एक आदमी अपने आय का 30% खर्च कर दिया, देखो खर्च किया कितना 30, तो बचत कितना किया 70, तो कमाया कितना 100, तो ये 3 ये 7 ये 10 हो जाएगा। कह लेकिन जब उसकी आय 25% से बढ़ जाती है, आय को 25% से बढ़ा दो, ठीक है, जब उसकी आय 25% से बढ़ जाती है तो उसका खर्च 50% से बढ़ जाता है। खर्च कितने से बढ़ जाता है 50। अच्छा खर्च क्या था 30 ना, इसमें गुना कर दो किससे 50। तो कह रहा है उसके द्वारा की गई बचत की पूर्व राशि नई बचत की राशि से कितना % कम है। पूर्व राशि, देखो पूर्व राशि नई बचत की राशि से कितना प्रतिशत कम है, तो पहले नया बचत तो निकालो, ध्यान दो। अब इसे x मान ले, चलिए ये कितना हो जाएगा 150 प्लस से कितना 7x बराबर ये 250, तो बोलो 7x बराबर कितना आ गया 50, तो x बराबर कितना आ गया 250, ये 100 आएगा ना, ये आपका 100 आएगा, ये 100 आएगा,
तो x बराबर क्या होगा 100/7 मतलब 14.2/7। देखो 14.2/7% की वृद्धि हो गई किसमें भैया, तो उसके किसमें, बचत में। तो बचत में अगर 14.2/7% की वृद्धि हुई तो इसका मतलब 1/7 होता है। मतलब पहले अगर 7 रुपया बचाता था तो अब वो कितना बचाता है 8। तो यही ना तुमसे पूछ रहा है कि देखो उसके द्वारा की गई बचत की पूर्व राशि बचत की नई राशि से कितना % कम है। तो नया बचत 8, पहले बचत 7, बोलो कितना कम है 1। 1 कम है कितने में 8। 1/8 का मतलब क्या होता है 12.5%। आंसर क्या हो जाएगा 12.5%। क्लियर है। देखो भाई 3 वो टाइप जो खत्म हुआ बहुत अच्छे लेवल से खत्म हुआ, और इतना भी अगर पढ़ लेगा ना तो ग्रुप डी का भी पेपर तुम्हारे सामने, एक क्वेश्चन में छूटेगा नहीं। इतना समझ में आ रहा होगा, तू कहीं पढ़ा भी होगा, तू कहीं और जगह ऊपर पढ़ा भी होगा ना तो इतना नहीं पढ़ा होगा जितना हमने अभी तुमको इतना ही देर में पढ़ा दिया। तो इस बात को ध्यान रखिए। अब देखिए क्या बच गया, अगले सप्ताह भी चलेगा, आप कंटिन्यू रहेंगे ठीक ना। पेट एग्जाम के पहले सब पढ़ा देंगे एकदम कंठस्थ है, क्योंकि अगला बार इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। पहला दिन कोई भी काम होता है तो थोड़ा समय लगता है। अब हम लोग को परीक्षा वाला क्वेश्चन बच गया है, उसके बाद इलेक्शन वाला क्वेश्चन बच गया है, फिर जनसंख्या वाला क्वेश्चन बच गया है, और सेल्समैन वाला क्वेश्चन बच गया है। 4 को तो ये खत्म कर देंगे, फिर रेशियो स्टार्ट कर देंगे। अभी पेट का एग्जाम कब है 18 सितंबर को ना, तो ये कौन महीना चल रहा है खूब आराम से खत्म हो जाएगा। तो मान लो 4 सप्ताह उधर है, 4 फिर 2-3 उधर 7 फिर 2 इसमें, लगभग 9 सप्ताह बचा हुआ है। हमें लगता है 9 को संडे बचा हुआ है ना, ये आराम से हो। चलिए तो धीरे धीरे चला जाए, और जो भी बच्चे लाइव थे भाई आप सभी भी देखते रहिएगा, आपको काम आएगा। और आप लोग भी पीछे से जा करके अपना सारा रिवीजन कर लेना, एक बार देख लेना। चलिए ठीक है, तो क्लास को ब्रेक किया जाए।